अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद जवाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो अभी फेडरल बोर्ड ने बुक्स इशू की हैं, तकरीबन सारी जो हैं उन्होंने चेंज कर दी हैं। जिसमें मैथ्स की बुक्स को भी उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है। तो उसमें उन्होंने कुछ जो यूनिट्स थे वो स्किप कर दिए, थ्योरम्स जो हैं वो बिल्कुल स्किप कर दिए हैं, और जो मैट्रिसेस वाला था यूनिट हमारा वो भी स्किप कर दिए। अभी जो उनके कुछ यूनिट्स आए हैं, 3 यूनिट्स आए हैं। फर्स्ट जो यूनिट्स है वो है हमारा रियल नंबर। पहले में जो 9th में था वो था रियल नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर सेकंड यूनिट। लेकिन अभी उन्होंने जस्ट जो पहला यूनिट किया वो सिर्फ रियल नंबर्स के लिए किया है, बल्कि कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए नहीं किया। तो उसी से आज से हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं कि हम जो जितना भी नया सिलेबस है उसकी वीडियोस बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ताकि आप लोगों को समझने में और सॉल्व करने में आसानी हो। तो ये हमारी फर्स्ट लेक्चर है, एक्सरसाइज 1.1। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। यानी कि हमने जो नंबर दिए हुए हैं, जो फ्रैक्शंस में नंबर गिवन है, इनको हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है। तो इसके लिए जो पहले बुक थी उसमें जो एग्जांपल्स वगैरह थी उन्होंने इसी नंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था। नीचे डिनोमिनेटर देख के हम ये बताते थे कि अगर ऊपर वाला वैल्यू जो है छोटी हो, नीचे वाली वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा हो, तब वो वैल्यू हमेशा 0 और 1 के दरमियान में आता है। लेकिन इसका एक और भी तरीका है कि अगर हम इसी को डिवाइड कर लें कैलकुलेटर से, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.875 अप टू सो। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेटर पे आंसर आता है। तो अभी हम इसी को देख के आगे जो है वो इस नंबर को नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे। अब आपने ध्यान करना है कि आपने डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर लेना है। अगर आप दो नंबर ले लेते हैं तो तब आपने जो इस नंबर्स के दरमियान में आ रही तो उस नंबर के दरमियान में 100 डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम डेसिमल के बाद एक नंबर लें, तब हमने उस नंबर और दूसरे नंबर के दरमियान में 10 डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ेंगी। तो अब देखें, यहाँ पे लिखा हो 0.875। अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें, यानी कि लास्ट वाला नंबर जो है फर्स्ट डेसिमल के लास्ट वाला नंबर 4 से बड़ा है, तो इसका मतलब इसको हम 0.9 जो है वो कर सकते हैं। अगर हम इसको 0.9 कर लेते हैं तो अब हम 0 और 1 के दरमियान में 9 लाइन्स लगाएंगे। फिर उसमें से जो 9th लाइन होगी उसके ऊपर ये नंबर आ रहा होगा। चलें तो स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये हमारे पास लाइन्स आ गई। 0 पॉइंट है, यानी कि नंबर जो है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा, तो यानी कि 0 और 1 के दरमियान में आएगा। तो 0.9 है, तो 9 वाली लाइन जो हमारी कौन सी बन रही है, ये 0 होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी कि ये नंबर जो है हमारा वो यहाँ पे लाइक आ रहा है। तो आप यहाँ पे इसको इस तरह लिख सकते हैं 7/8। तो ये हमारा फर्स्ट जो है पार्ट हो गया। उसके बाद सेकंड है, वो भी इसी तरह ही है 1/3। इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर छोटा आ रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव में है, तो इसकी भी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। वो इक्वल टू आ जाएगी 0.333 अप टू सो। ठीक है, अब ये माइनस में वैल्यू आ रही है क्योंकि नेगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब ये 0 और -1 के दरमियान में आएगा। इसी तरह हम डेसिमल के बाद एक नंबर लेंगे, 0.3 नंबर लेंगे। 0.3 लेंगे तो अब हम इसके दरमियान में जब भी हम डेसिमल में नंबर ले रहे हैं, डेसिमल के बाद एक नंबर जो है वो रख रहे हैं, तो तब हम हमेशा इनके दरमियान में 10 जो है वो पार्टीशन बनाएंगे, यानी कि 9 जो है लाइन्स लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये आ गया। अब 0.3 है। थर्ड लाइन जो हमारी बन रही है नेगेटिव वाली साइड पे, वो क्या है, यहाँ पे 0.1 ये वाला जो नंबर है ये हमारा -1/3 वाला पॉइंट है। ठीक है, अब इसको भी हमने नंबर लाइन को ड्रा कर। उसके बाद हमारे पास है मिक्स फार्म में। मिक्स फार्म में 4 to 1/2। तो अगर हम इसको चेंज कर दें, 4 2 8 एंड 9/2, तो 9/2 हमें पता है 4.5 होता है। 4.5 है, तो 4.5 का मतलब है कि ये नंबर 4 और 5 के दरमियान में। अगर हम ये एग्जैक्ट 4.5 है, इसके लिए भी हम 9 लाइन्स दरमियान में लगाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 9 लाइन है। 4.5 है, तो 5 वाली लाइन जो है वो हम मार्क कर देंगे। 1 2 3 4 5, ये वाली लाइन जो हमें, ये हमारा पॉइंट कौन सा है, 4 to 1/2।
ठीक है। उसके बाद हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, अंडर रूट -8। अब अंडर रूट वैल्यू है तो इसको भी हम डेसिमल में निकाल लेंगे। अंडर रूट -8 जो होता है वो हमारे पास होता है -2.8284 अप टू सो ऑन। ठीक है, इस तरह नंबर आगे चलते हैं। हम डेसिमल के बाद एक नंबर लेंगे तो ये 0.8 है, उसके पहले नंबर 2 आ रहा था, इसको हम सिर्फ 2.8 ही जो कंसिडर कर लेंगे। अब ये नंबर आ रहा है -2 एंड -3 के दरमियान। इसमें भी 9 लाइन्स लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 9 लाइन्स आ गई। अब यहाँ पे जो 8th लाइन बन रही है वो हमारी क्या होगी, और -2.8 वैल्यू होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो वैल्यू है ये हमारा क्या, कौन सा नंबर है, सॉरी मैं इधर लिख देता हूँ, √8। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद √8 जो है वो प्लस में है, तो इसी तरह प्लस वाले का भी वही सेम एज आ जाएगा, लेकिन इसमें ज़ीरो और सॉरी +2 और +3 के दरमियान वैल्यू होगी। इसका भी वही 2.8। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 2 और 3 के दरमियान में जो है 9 लाइन लगा लेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, 8 वाली लाइन हमारी ये वाली है। इसी तरह जिस तरह नेगेटिव में था इसी तरह ये पॉजिटिव, नेगेटिव में हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं और पॉजिटिव में हम राइट साइड पे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नंबर आ गया अंडर। ठीक है, उसके बाद जो 6 पार्ट है, जिस तरह हमारा था थर्ड पार्ट उसी तरह 6 पार्ट है। 6 पार्ट भी वही है, बस इसमें नेगेटिव में वैल्यू है तो नेगेटिव में ये -4.5 आ जाएगी। तो अभी हम -4 और 5 के दरमियान में 9 लाइन, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो 5th लाइन जो है वो हमारी क्या होगी, 4 और 5th जो है वो -4 to 1/2 वाला पॉइंट हो, पी फॉर पॉइंट। ठीक है, अब 1/3 इसी तरह नेगेटिव में था तो इसी तरह पॉजिटिव में भी ये चीज़ आ जाएगी। तो पॉजिटिव में इसको लिखेंगे 0.33 अप टू सॉन 0.3 लगा लेंगे, तो यानी कि 0 1 के दरमियान में गया तो 9 लाइन लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सॉरी ये ज़्यादा डिस्टेंस आ गए तो आपने तकरीबन इक्वली रखना है, 0.3। तो थर्ड लाइन जो है वो हमारी 1/3 वाला पॉइंट होगा। ठीक है, ये हमारा 7th पार्ट आ गया। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट है जो कि -7/8 है। जिस तरह फर्स्ट वाला था +7/8, अब ये नेगेटिव में आ रहा है तो 0.875 अप टू 1 और इसको लिख देंगे 0.9 नेगेटिव में। अब हम इस 0 1 के दरमियान में जो है वो 9 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो 9 वाली लाइन जो है वो ये वाली बन रही है, तो हमारी हम पॉइंट ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया, जिसके मैंने सारे पार्ट जो हैं आपको सॉल्व करके दिखा दिए और ये भी बताया कि हम किस तरह इसको जो है वो नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।